नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेवाड़ी में एक कोई आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, मैंने आज आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इससे पहले तो मैं धरना प्रदर्शन का नाम लिया करता। तो वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। वो जो धरना प्रदर्शन जिसने अब आंदोलन का रूप ले लिया है, तो वो उसकी सूचना मेरे पास थी शुरू से ही। कि और ख़ासकर तब पता चली जब भगवानपुर के ये जो आदमी हैं, ये राव इंद्रजीत जी के पास मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने पुलिस बल प्रयोग करके ना उनको खदेड़ा। लेकिन दोस्तों, ये नॉर्मल बात थी मेरे लिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने किसी उसके लिए गए होंगे माँग के लिए और वो इंद्रजीत जी को शायद पसंद नहीं आई होगी और या फिर उनकी कोई समस्या होगी तो उन्होंने वापस कर दिया, लोगों ने ज़िद की तो उन्होंने बल प्रयोग कर लिया होगा। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद वो आए कि भाई ये धरना प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया और इनकी कोई हॉस्पिटल की डिमांड है, तो भी मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर गाँव ये चाहता है कि उसके गाँव के अंदर कोई हॉस्पिटल हो, कोई और बड़ी ऐसी सरकारी सुविधा हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये तो हर गाँव की डिमांड होती है, तो भी मैंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि नेताओं के पास तो लोग जाते रहते हैं, माँग करने के लिए जाते रहते हैं और नेता जो वो भी आश्वासन देते रहते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं उसके ऊपर ध्यान देता। लेकिन दोस्तों, पता नहीं किसने और कहाँ से मेरा नंबर अरेंज करके मेरे पास एक ऑडियो क्लिप भेजी। मैंने उस ऑडियो क्लिप को सुना तो उसमें राव इंद्रजीत जी खुद भगवानपुर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि सरपंच साहब, अगर आप 10 एकड़ ज़मीन वाटर वर्क्स के लिए दे दोगे तो हम आपके गाँव के अंदर एक 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर, हॉस्पिटल बनवा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल बनवा दें, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 एकड़ ज़मीन दे दो। तो दोस्तों, उस राव इंद्रजीत जी की आवाज़ को मैं पहचानता था क्योंकि अक्सर मैं सुनता रहता हूँ उनकी आवाज़। तो जब वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं 200 बेड का हॉस्पिटल आपके गाँव में बनवा दूँगा, आप 10 एकड़ ज़मीन दे दो वाटर वर्क्स के लिए। फिर लोगों ने, यानी भगवानपुर की पंचायत ने वो ज़मीन दे दी और फिर उसके बाद राव इंद्रजीत जी मुकर गए और वो भी जब उन्होंने आश्वासन दिया था तो शायद यही सोच के दिया था कि भाई उनकी लड़की आरती राव जी वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है और मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तो लोगों ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। तो जब मैंने देखा कि राव इंद्रजीत जी ने खुद फ़ोन किया, खुद ज़मीन माँगी, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया और फिर वो मुकर गए, तो ये तो न तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ है दोस्तों, और न ये समाज के लिए अच्छी चीज़ है कि उनका जो नेता है वो वादा करके न कोई चीज़ ले ले और उसके बाद मुकर जाए, तो ये छल कपट भी है दोस्तों। और ये न राव इंद्रजीत जी के लिए उचित है। क्यों? क्योंकि अगर एक साधारण लीडर होते राव इंद्रजीत जी तो वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, मुकर जाते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि वो दक्षिण हरियाणा के एक छतर एक तरह से राजा हैं, दूसरा फिर राजसी परिवार से संबंध रखते हैं। और राजसी परिवार का संबंध का मतलब ये है कि राजा तो ऐसे हुआ करते इस देश के अंदर कि अपनी एक ज़बान के लिए अपनी गर्दन तक कटवा दिया करते। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि राव इंद्रजीत जी ने खुद ज़मीन माँगी, खुद फिर वो कैसे मुकर गए। ख़ैर दोस्तों, इससे मेरा थोड़ा ये लगा कि भई भगवानपुर के लोगों के साथ तो ये तो अन्याय है और मुझे इसे जो मीडिया का रोल होना चाहिए, वो मुझे अपना रोल अदा करना चाहिए उस पे उनके समर्थन में, भगवानपुर के समर्थन में। तो मैंने दोस्तों वीडियो बनाई, उनको सलाह भी दी, भई ऐसे करो, इस तरह का वो करो, तो उन्होंने सलाह को शायद मेरी मानी भी और वो जो धरना प्रदर्शन था वो जहाँ 10 आदमी बैठे हुए थे, आज मुझे पता चला कि शायद 200, 300, 400 आदमी वहाँ बैठने लगे। खैर दोस्तों, तो जितना मीडिया का रोल था वो मैंने अपना पूरा कर दिया, बात खत्म हुई। उसके बाद भगवानपुर वाले जाने, राव इंद्रजीत जी जाने, क्यों? क्योंकि न तो मैं कभी भगवानपुर गया हूँ और न मुझे ये पता कि भगवानपुर है कहाँ। न मैं कभी राव इंद्रजीत जी से मिला हूँ और न मेरे साथ उनका कोई ऐसा वो हो कि मैं उनके खिलाफ ही कोई वीडियो बनाऊँ। तो मेरा जितना रोल था मैंने वो कर दिया पूरा अपना, बात खत्म। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो ऑडियो क्लिप आज हो रहा है मेरे पास। उस ऑडियो क्लिप में वो मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, वो भगवानपुर के हैं या बाहर के हैं या रेवाड़ी के हैं या और कहीं के, मुझे नहीं पता। लेकिन उस ऑडियो क्लिप के अनुसार एक आदमी जिसको फ़ोन कर रहा था, किसी ने फ़ोन किया, उस आदमी ने फ़ोन किया किसी दूसरे व्यक्ति के पास, मुझे ये भी नहीं पता वो कौन आदमी है। तो वो कह रहा है कि भाई ये भगवानपुर का ये जो हॉस्पिटल का मामला है, तुम इसके पक्ष में हो या विपक्ष में? तो उसने कहा, भाई मैं तो पक्ष में हूँ। बोला, भाई मैं तो इसके विरोध में हूँ, जो फ़ोन करने वाला आदमी कहता है। बोला, भाई ठीक होगा, तू विरोध, तेरी अपनी वो है। तो फिर वो पूछता है कि भगवानपुर के कितने लोग इसके समर्थन में हैं? तो कहता है, भाई भगवानपुर के
इसमें 46% लोग इसका विरोध कर मतलब इसके समर्थन में नहीं है, 60% इसके समर्थन में है। तो फिर वो छुटते ही कहता है कि ये हॉस्पिटल यहाँ नहीं बनेगा। वो जो फ़ोन करने वाला है वो दूसरे आदमी को। तो बोला तो वो आदमी जिसके पास फ़ोन किया उसने कहा भाई ठीक है हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो जो 10 एकड़ ज़मीन ली है राव इंद्रजीत जी ने वो वापस कर दो। तो उसने ये बात बिल्कुल ठीक कि भाई नहीं बन सकता तो वो ज़मीन वापस कर दो। खैर, लेकिन फिर उस आदमी ने कहा कि तुम अपने गैंग के साथ इसका विरोध करो। तो उसने मना कर दिया भाई मैं हूँ समाज के साथ और मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। तो उसने कहा तुम इसका विरोध कर दो, मैं राव इंद्रजीत जी से आपको मिलवा देता हूँ और कभी भी आधी रात को भी तुम्हें काम पड़ेगा तो राव इंद्रजीत जी खड़ा पाएंगे तुम्हारे लिए और आप इस आंदोलन को तुम खत्म करवा दो। तो दोस्तों इससे ये तो जरूर होता है कि राव इंद्रजीत जी उस धरने को उस प्रदर्शन को खत्म करवाना चाहते हैं। दूसरा फिर ये कि इसमें एक चीज वो कह रहे कि हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो ये जो हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो इसमें राव इंद्रजीत जी ने पहले वायदा क्यों किया था, पहले खुद जमीन क्यों मांगी थी और अब आज वो इतने ज्यादा इसके विरोधी हैं तो उसकी क्या वजह है, ये बात भी है। दूसरा लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि उस आदमी ने ये कहा कि भगवानपुर के लोग 40% विरोध तो नहीं करते लेकिन इसका समर्थन भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं उन 40% को पता नहीं वो कौन है या ये सच है या झूठ है, वो लोग जो इसके समर्थन में नहीं है तो उनकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो राव इंद्रजीत जी के आदमी हो सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये भगवानपुर की ये जो डिमांड है हॉस्पिटल बनाने की, अगर ये हॉस्पिटल बनता है तो क्या वो 40% आदमी वहां अपना इलाज नहीं करवाएंगे? दूसरी बात, पहली बात ये है कि जब कोई गांव किसी चीज के लिए खड़ा होता है तो उसका गांव के ही निवासियों को विरोध नहीं करना चाहिए। ये अपने गांव से अपने गांव की जमीन से गद्दारी है और आदमी को कुछ भी कर लेना चाहिए लेकिन गद्दार नहीं होना चाहिए। तो वो कौन 40% है जो इसके समर्थन में नहीं है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि बाकी की जो गांव की जो डिमांड है वो नाजायज डिमांड नहीं है, वो जायज डिमांड है। तो इन 40% लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात अब आती है बात दूसरी कि राव इंद्रजीत जी इसको खत्म करवाना चाह रहे हैं। तो राव इंद्रजीत जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो हॉस्पिटल है ये पब्लिक के लिए है, एक भगवानपुर के लिए नहीं है। इसको खत्म करवाने की मंशा पालना मेरे हिसाब से अनुचित। हाँ मैं मजबूरी समझ सकता हूँ इसमें कि सरकार आजकल राव इंद्रजीत जी की सुन नहीं रही और वो इस हॉस्पिटल को बनवाने का काम है वो उनके हाथ में है ही नहीं और लोगों को ये बताना नहीं चाह रहे आगे मैं सरकार मेरी नहीं सुन रही, मैं ये हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता भले ही चाहे मेरी जो लड़की है वो हेल्थ मिनिस्टर भी क्यों ना हो। लेकिन आज नहीं तो कल ये इस चीज का तो लोगों को अब पता चलेगा ही चलेगा कि सरकार में तो इनकी चलती नहीं, तो फिर भी तो रेपुटेशन डाउन होगी। और इस तरह के वायदे करके न और मुकरना और किसी की उम्मीदों को तोड़ना और उनके साथ छल कपट करना, ये राव इंद्रजीत जी के तो चलो हम मानते हैं कि अभी उम्र इतनी ज्यादा नहीं रही है, 76-77 साल के वो हैं, अगले इलेक्शन तक तो 80 साल के हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन आरती राव जी के सामने पूरा करियर पड़ा हुआ है और अगर इस तरह का छल कपट करेंगे या इस तरह आंदोलनों को खत्म करवाएंगे तो इस चीज का जो असर है वो पड़ेगा आरती राव के करियर के ऊपर पड़ेगा। तो राव इंद्रजीत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा दूसरा फिर ये है कि अब जब वो बिल्कुल उसके ऊपर तुड़वाने के राव इंद्रजीत जी उसी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार उसको तुड़वाने पे तुले हुए हैं, तो मुझे अब से लगता है कि भगवानपुर के लोगों को रामगढ़ के लोगों को अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और कैसे वो उस चीज का जवाब दें और किस हद तक वो जवाब दें और कैसे ये हॉस्पिटल बन सकता है। दोस्तों ये मैं सारा क्या स्ट्रेटजी भगवानपुर के लोगों को बनानी चाहिए आज की दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्यों क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उस ऑडियो क्लिप के अकॉर्डिंग राव इंद्रजीत जी हैं वो उचित नहीं कर रहे, किसी भी रूप में उचित नहीं कर रहे। अगर उनके हाथ में नहीं है हॉस्पिटल बनवाना तो वो उनके लिए ये ज्यादा बेटर है कि वो धरने प्रदर्शन पा रहे उनको स्पष्ट बताएं कि सरकार मेरी बात नहीं सुन रही और मैंने वादा जरूर किया था लेकिन मैं इस चीज के लिए सॉरी कहता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे क्षेत्र के लोगों में इसमें पॉजिटिव जवाब संदेश जाएगा कि भाई मजबूरियां हो जाती हैं और लोग आजकल समझते भी हैं।
और वो उसको समझेंगे और वो राव इंद्रजीत जी के साथ होंगे। राव इंद्रजीत जी को भी फिर सरकार से ये आवाज़ उठानी चाहिए कि ये सरकार के कहने से या मेरे कहने से इन लोगों ने 10 एकड़ ज़मीन दी है, तो उनकी ज़मीन का और उस गांव का सम्मान रखते हुए वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया जाए। राव इंद्रजीत जी को भगवानपुर के लोगों के साथ मिल के ने और ये काम करना चाहिए, न कि इस तरह के अपने लोगों को भेज के ने क्या एक गैंग के साथ इसको तोड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। कम से कम राव इंद्रजीत जी नहीं तो आरती राव जी के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, आज की ही इसी वीडियो का अगला पार्ट में ज़रूर बताऊँगा कि अब भगवानपुर के लोगों को क्या करना चाहिए, और जो राव इंद्रजीत जी इसको तोड़वाने के ऊपर लगे हैं उसका कैसे जवाब देना चाहिए, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, जो कि 12 बजे आएगी। तो आप इस वीडियो को भी देखिए और उस वीडियो का भी इंतज़ार करिए, और उस वीडियो को भी देखिए, आपको लगेगा कि हाँ मेरी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी आप कमेंट करें दोस्तों मेरे पास। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बनता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ